जानते हैं मोदी सरकार के खिलाफ सत्यपाल मलिक के वो 5 स्टेटमेंट जिन्होंने तहलका मचा दिया। 2 नवंबर 2012 को मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा अटैक के वक्त पीएम मोदी कार्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने ढाबे से फोन कर मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा यह हमारी गलती से हुआ। तब मुझे चुप करवा दिया गया। 25 अप्रैल 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश बहुत गलत आदमी का हाथों में है। यदि किसान एकजुट नहीं हुआ और केंद्र में यही सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। ये सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगेंगे। उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। 21 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा अगर अगले चुनाव तक जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक नहीं छोड़ेगी। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। न कोर्ट रहेंगे, न फोर्स रहेगी, न फौज होगी, न कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। 22 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, इसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी हो जाती है। फिर 6 मई 2025 को कहा कि पहलगाम की असफलता के लिए पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की है। आइए अब जानते हैं कौन है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। अप्रैल 2023 में मलिक ने न्यूज वेबसाइट दावायर के लिए देश के मशहूर इंटरव्यूअर करण थापर को एक साक्षात्कार दिया। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। यह पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला। यह पहली बार नहीं था जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर सियासत में भूचाल आया। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब उनके बयानों से उनकी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सवाल है कि आखिर सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कर रहे थे। वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल तक का पद भी दिया। क्या इसमें उनके राजनीतिक हित जुड़े हुए नहीं? उनके तहत कितना वजन था? ये अपने पीछे जिस जाट और किसानों के समर्थन का दावा करते रहे हैं, आखिर उनके दावों में कितना दम है? इन्हीं सबको जानने के लिए जरूरी है कि यह जाने कि सत्यपाल मलिक कौन है। यूपी के बागपत जिले के हिसाबदा गांव के किसान परिवार में 24 जुलाई 1940 को जन्मे सत्यपाल मलिक के पिता का निधन तब हो गया था जब वो महज 2 साल के थे। सत्यपाल मलिक ने लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से सियासत की शुरुआत की। मलिक वेस्ट यूपी के इस सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वो हिंदी आंदोलन में कूदे और सियासत की पगडंडियों पर तेजी से आगे बढ़ते गए। सत्यपाल मलिक पर चौधरी चरण सिंह की निगाह तब पड़ी जब वो मेरठ कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में आए। चौधरी चरण सिंह ने 1974 में बीकेडी के टिकट पर सत्यपाल मलिक को बागपत विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मलिक 10,000 वोटों के अंतर से जीत गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता आचार्य दीपांकर को हरा दिया। इस तरह मलिक महज 28 वर्ष की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। 1980 में लोकदल पार्टी से वह राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे।
1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मोर्चा खोल दिया और इसमें सतपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सतपाल मलिक वीपी सिंह की जनमोर्चा पार्टी में आ गई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में देश के आम चुनाव में सतपाल मलिक ने अलीगढ़ की यूपी के अलीगढ़ विधानसभा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से फिर चुनाव लड़ा। अलीगढ़ में उनकी बुरी हार हुई, वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें करीब 40,000 वोट मिले, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 2,30,000 वोट मिले। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि मलिक की जमीनी पकड़ कमजोर हो चुकी है। करीब 30 साल लोहिया की विचारधारा के प्रभाव में आगे बढ़ने के बाद साल 2004 में सतपाल मलिक बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ा। यह चुनाव भी उनकी एक परीक्षा की तरह था, लेकिन इसमें वे फेल साबित हुए। तीसरे नंबर पर रहे। सतपाल मलिक को करीब 1 लाख वोट मिले। 2005-2006 में उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का उन्हें